अब देखो, फूलों के बाग में फूल तो बहुत होते हैं, मगर तुम्हारी नजर उसी एक फूल पे पड़ जाती है। उसके बाद तुम्हें कितना ही अच्छा या कितना ही बुरा फूल दे दिया जाए, मगर तुम्हें तो वही पसंद आएगा। ऐसे ही कुछ हम मार्वल के फैंस हैं। हमारा वो एक फूल है टोनी स्टार्क एके आयरन मैन। और अब आयरन मैन के जाने के बाद तुम चाहे कितने ही अच्छे फूल हमें क्यों ना दिखा दो, हमें तो वही पसंद आने वाला है। और अगर कोई आ भी गया पसंद, तो उसको उतना प्यार नहीं दे पाएंगे हम फैंस जितना आयरन मैन को दिया करते थे। तो एवेंजर्स एंड गेम से आगे ना बढ़ते हुए, जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट, नहीं समझे, मतलब टोनी स्टार्क एके अपने आयरन मैन भैया के ओरिजिन पे बात करते हैं आज। तो आयरन मैन को स्टैनली ने बनाया था, जिन्होंने स्पाइडरमैन, एक्समैन, थॉर, हल्क और जाने कितने कैरेक्टर्स बनाए हैं। मगर आयरन मैन को डिजाइन किया था डॉन हैक और जैक क्रिबी ने। तो टोनी एक जाने माने अमीर खानदान में जन्म लेता है और उसके पापा का नाम होता है हावर्ड एंथनी स्टार्क और मम्मी का नाम होता है मरिया स्टार्क। और ये लोग स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, जो कि वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाते थे उस टाइम पे। टोनी बचपन से ही काफी ब्रिलियंट था स्टडी में और उसे इलेक्ट्रिकल चीजें भी बहुत पसंद थी। तभी उसने सिर्फ 15 की एज में MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और 19 साल का होते होते उसके पास 2 मास्टर्स डिग्री हो चुकी थी। और हमारे यहाँ पे 19 में सोचते हैं हम लोग कि भाई आगे क्या करना है इस जिंदगी में। तो वापस टोनी पे आते हैं। टोनी का इंजीनियरिंग वाला दिमाग यूज करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज का वर्कलोड संभालने को कहा, मगर उसके प्लान्स तो कुछ और ही थे। उसका मन रातें रंगीन करने की तरफ चला गया और उस टाइम वो बहुत लापरवाह रहा, तब तक जब तक एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो 21 की एज में उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है और उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है। तब उस टाइम जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज का पूरा कारोबार टोनी संभालता है। मगर हमारे भाई से ये सब झेल नहीं रहा था, तो उसने वर्जीनिया मतलब हमारी पेपर पॉट को असिस्टेंट रखा, जिससे कि उसका काफी वर्कलोड कम हो गया। इसके चलते टोनी उन कामों पे भी ध्यान दे पाया जिनको वो करना चाहता था, मगर स्टार्क इंडस्ट्रीज के वर्कलोड के चलते नहीं कर पा रहा था। ये तो टोनी स्टार्क की बात। अब अगर आयरन मैन की बात करें तो देखो, आयरन मैन का फर्स्ट अपीयरेंस टेल्स ऑफ सस्पेंस कॉमिक में हुआ था और उस टाइम कॉमिक में टोनी स्टार्क को कैप्चर करता है वोंग चू। ये वियतनामीज वॉरलॉर्ड होता है और ये टोनी को तब कैप्चर करता है जब टोनी अपने वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है वियतनाम में। तो वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट करते टाइम वहां पे एक ब्लास्ट हो जाता है और टोनी इंजर्ड हो जाता है। इसी का फायदा उठा के वोंग चू उसे कैप्चर करके केव में जाके बंद कर देता है। वहीं पे टोनी को केव में पता चलता है कि टोनी के दिल के पास एक शार्पनेल चली गई, जिससे वो मरने वाला है। मगर वहीं पे उस केव में उसको मिलता है हो येंसन, जो कि एक प्रोफेसर होता है। तो टोनी और प्रोफेसर हो येंसन साथ मिलकर पहली आयरन मैन सूट बनाते हैं, जिसकी मदद से टोनी उस केव से बाहर निकल जाता है। मगर हो येंसन नहीं निकल पाते हैं कॉमिक में भी। मगर मूवी में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। अगर तुम्हें 2008 की आयरन मैन मूवी याद है, तो टोनी स्टार्क को अफगानिस्तान में 10 रिंग्स टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर करता है और वो कैप्चर तब करता है जब टोनी अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन को प्रेजेंट कर रहा होता है। वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टोनी इंजर्ड हो जाता है और इसी का फायदा उठा के 10 रिंग्स वाले टोनी को किडनैप कर लेते हैं और एक केव में जाके बंद कर देते हैं। और टोनी को वो लोग फोर्स करते हैं कि टोनी उनके लिए एक पावरफुल मिसाइल बनाए। मगर हमारे टोनी भैया किसी का कहना थोड़ी ना मानते हैं। वो अपनी स्मार्टनेस और इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके वहां से बच निकलने का प्लान बनाता है। तो अगर मूवी में भी तुम्हें याद है, तो टोनी के साथ येंसन पहले से ही उस केव में होता है और टोनी और येंसन साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप सूट बनाते हैं और इसी सूट के चलते टोनी उस गुफा से निकल जाता है। स्टैनली के अलावा किसको ही पता था कि ये सूट सिर्फ एस्केप करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सुपर हीरो को जन्म देने वाला है। और कॉमिक की सिमिलरिटी को देखते हुए येंसन टोनी को बचाने के लिए मूवी में भी अपनी जान दे देता है। टोनी उस केव से बाहर निकल के स्टार्क इंडस्ट्रीज में बन रहे वेपन्स को पूरी तरीके से रोक देता है और वो सारी एनर्जी और रिसोर्सेज अपने आयरन मैन के सूट को अपग्रेड करने में लगा देता है। उसने अपने सूट के हर वर्जन में नए फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐड करी हैं। और टोनी ने सिर्फ एक आर्मर ही नहीं बनाया, उसने ऐसे ढेर सारे आर्मर बनाए जिनकी अपनी अपनी खूबियां थी। इन सबकी तुम्हें एक झलक आयरन मैन 3 के एंडिंग में दिखती है। तो आयरन मैन सिर्फ एक सुपर हीरो ही नहीं है, बल्कि एक सिंबल है कैसे तुम अपनी इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दुनिया को और बेहतर बना सकते हो। जैसे टोनी ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने आयरन मैन सूट का इस्तेमाल करके ढेर सारे विलन्स को हराया है और दुनिया को काफी बार बचाया है। यहाँ तक कि टोनी ने एवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा बनके भी दुनिया को बड़े थ्रेट से बचाया, जैसे लोकी, थैनोस और भी बहुत सारे हैं जो कि कॉमिक्स में तुम्हें दिखते हैं। ये था टोनी का एक सेल्फिश बिलियनर से लेके सेल्फलेस हीरो बनने तक का सफर। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है उनको जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।